अगर आपका भी वीज़ा स्पेन या जर्मनी ने रिफ्यूज़ कर दिया है या फिर आप कोई भी शेंजन यूके या फिर किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अदील और आज की वीडियो में हम टैक्स रिटर्न्स के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं कि आप जब भी किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके बगैर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो सकती वो है आपकी टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, अब ये किस तरह की होनी चाहिए, एम्बेसीज जो हैं वो किस तरह से इनको वेरीफाई करती है, आपकी जो इनकम बताते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर या इंटरव्यू के अंदर वो मैच करती है टैक्स रिटर्न्स के साथ या नहीं, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। वीज़ा ऑफिसर कैसे किस बेस पे आपकी इंटेंशंस को जज करता है और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। अच्छा, सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि हम जब भी किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत सारी एम्बेसीज इंटरव्यू लेती हैं। जैसे जर्मनी हो गया, यूके इंटरव्यू नहीं लेता, किसी भी बाकी शेंजन, स्पेन की बात कर लें वो अक्सर कॉल पे इंटरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आप वीज़ा अप्लाई करने लगते हैं तो वहाँ पे वो ओवरऑल इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप मंथली कितना अर्न करते हैं। ठीक है, आप कितना कमाते हैं। फिर आप उनको कोई भी फ़र्ज़ करें, आप कहते हैं मैं 1 लाख रुपया कमाता हूँ। आपने अपनी एप्लीकेशंस के साथ सारी अपनी टैक्स रिटर्न्स और अपने बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशंस लगाए होते हैं। ठीक है, वो सब ओके है। आपने उनको बता दिया मैं 1 लाख रुपया कमाता हूँ। लेकिन जब सारा कुछ आपका क्लियर हो जाता है और बाद में आपको रिफ्यूज़ल आती है कि आपके इंटेंशंस जो थी वो क्लियर नहीं है और हमें नहीं लगता, हम सेटिस्फाइड नहीं है, आप हमारी कंट्री को लीव करेंगे, जो कि कॉमन रिफ्यूज़ल 2, 10, 12 की या इस तरह की रिफ्यूज़ल जो है वो लगा के तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। अच्छा, अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की या देखने की है वो ये है कि अगर आप वीज़ा ऑफिसर को बता रहे हैं कि मैं 1 महीने का 1 लाख रुपया कमाता हूँ, तो वही जो स्टेटमेंट आपने वीज़ा ऑफिसर को दी है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी टैक्स रिटर्न्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं कि नील टैक्स रिटर्न्स फाइल कर देते हैं एफबीआर में। ठीक है, ताकि उनको टैक्स ना पे करना पड़े। लेकिन वही जब डॉक्यूमेंट्स आपके एम्बेसीज में सबमिट होते हैं तो वहाँ पे जब वीज़ा ऑफिसर उन चीज़ों को देखता है तो वो कहता है कि ये बंदा अपनी कंट्री के साथ ऑनेस्ट नहीं है, यहाँ पे अपने टैक्स प्रॉपर पे नहीं कर रहा, तो हमारी कंट्री में जाके ये कहाँ से वापस आएगा। ठीक है, तो उसको वहाँ से आपके इंटेंशंस का जो है वो क्लियरली आइडिया हो जाता है। उसके बाद फिर आपकी आती है उसके अंदर वेल्थ स्टेटमेंट। ठीक है, अब वहां से वो इस चीज का अंदाजा लगाते हैं कि इस बंदे के पाकिस्तान के अंदर जो टाइज हैं वो कितने स्ट्रोंग हैं, इसकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो कितनी स्ट्रोंग है। ठीक है, एक तो हो गया वो आपकी इनकम को देखेंगे कि बंदा जो है वो टैक्स कितना पे कर रहा है, कमा कितना रहा है, इसने डिक्लेयर कितना किया है। ठीक है, उसके बाद वो फिर आपके प्रॉफिट्स को देखेंगे। देन इसी तरह से ऑन करते वो आपकी जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपकी सारी आपकी गाड़ियां, आपके घर, जमीन, जो भी आपके एसेट्स हैं वो सब डिक्लेयर होते हैं, जो भी आपके नाम पे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने में उसको आसानी होती है कि यार इस बंदे की जो वेल्थ स्टेटमेंट है ये भी स्ट्रॉन्ग है, टैक्स भी प्रॉपर पे कर रहा है, ओवरऑल इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा अप्लाई हो जाए। ठीक है, और अगर इन केस वो कहीं रिफ्यूज़ करता भी है तो अक्सर केसेस में अपील जब हम करते हैं तो उसमें जाके वो ओवरटर्न हो जाता है आपका डिसीजन, जो कि वो अप्रूवल में चला जाता है। तो इसलिए इस बात को मेक श्योर करें कि आप जब भी अपना वीज़ा अप्लाई करें जो इनकम आपने एम्बेसी को डिक्लेयर करनी है वही इनकम आपकी टैक्स रिटर्न्स के अंदर भी होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप वहाँ पे 1 लाख रुपया बता रहे हैं, यहाँ टैक्स से बचने के लिए आपने 50,000 जो है वो शो किया हुआ है, तो वो मिसमैच जब होगा तो एक डाउट तो बन गया। ठीक है, फिर अगर आपकी वो प्रॉपर फिल नहीं हुई आपने चीज़ें हाइड की हुई हैं तो वो दूसरा डाउट बन गया। फिर इसी तरह बाकी चीज़ें भी जो हैं वो वीज़ा ऑफिसर रिव्यू करता जाता है, तो उसको जब पॉइंट्स नहीं सही समझ में आते तो वो सीधा सीधा 2, 10, 12 की रीज़न दे के कहता है ठीक है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये बंदा अपनी कंट्री जो है वो अपने विजिट पे कंप्लीट करने के बाद हमारी कंट्री को लीव करेगा। तो बहुत ज़्यादा जो है ये रीजंस बन रही हैं आजकल। लोग अपना टैक्स हाइड कर रहे हैं, टैक्स रिटर्न्स ठीक नहीं जा रही हैं, बहुत सारे लोग फेक टैक्स रिटर्न्स दे देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से आपने बचना है। ठीक है, और अपनी इनकम के साथ अपनी टैक्स रिटर्न्स को मैच करें। अब जर्मनी की अगर बात की जाए तो जर्मनी आपसे सबसे पहले वो ऊपर वाला पेज 1 जो है वो ले लेता है। ठीक है, मैंने काफ़ी जानने वालों लोगों के वीज़ाज अप्लाई किए हैं तो उनमें वो पेज 1 जो है वो रख लेते हैं, बाकी सारी रिटर्न्स वापस कर देते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर ही आप वो इंटरव्यू में पूछते हैं कि अच्छा आप मंथली कितना अर्न करते हैं।
ठीक है। तो जब आप वो चीज़ डिक्लेयर करते हैं और वो वहाँ पे मैच नहीं होती तो वो आगे फर्दर जाते ही नहीं है, ठीक है। वो बाकी की वेरिफिकेशन की तरफ ही नहीं मूव होते, वो वहीं से हम देख लेते हैं कि अच्छा इस बंदे ने इतना बताया है, वो उधर ही कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि ठीक है जी बंदे की पहली स्टेटमेंट ही गलत है यहाँ पे। तो हमेशा कोशिश करें कि आप अपनी टैक्स रिटर्न्स को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपनी इनकम के साथ मैच करके रखें, ताकि आपकी जो भी फाइल है वो एक ऑर्डर में और एक अट्रैक्टिव लगे और हर चीज़ आपस में कनेक्टेड हो और उसकी कोई सेंस भी बने। तो ये ओवरऑल जो वीडियो थी वो थी टैक्स रिटर्न्स की कितनी इंपॉर्टेंस है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, और ये क्यों ज़रूरी है कि आपकी टैक्स रिटर्न आपकी स्टेटेड इनकम के साथ मैच होनी चाहिए। अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न्स या अपने वीज़ाज़ के अगर आप रिफ्यूज़ हो चुके हैं और उनकी असेसमेंट करवाना चाहें मुझसे, तो वो आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं उनको रिव्यू करके तो आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अपना जो है वो वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और चले अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।